Good morning, class 10th. Today we read Geography's lesson Agriculture in India. Introduction. भारत एक कृषि आधारित कंट्री है. यहाँ पर 54.6% टोटल पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंड होती है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म पर हो, और 17.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो है वो हमारी कंट्री की ऑब्टेन्ड होते हैं कृषि सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से. एग्रीकल्चर परफॉर्म्ड होता है इंडिया के अंदर, जिसके द्वारा फार्मर्स जो होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं. कैसे जीवन यापन करते हैं? फूड क्रॉप्स ग्रो करके और पर्सनल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर लैंड का, और इससे जो चीज़ें जो ऑब्टेन होती है वो डेली यूज़ के लिए सेलिंग और एडिशनल प्रोड्यूस करते हैं. एग्रीकल्चर वर्क इंडिया के अंदर अबाउट 7000 ईयर्स अगो है, जब मोहनजोदड़ो और सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन थी. उसके इफेक्ट के टाइम पर और कुछ परिस्थितियों के आधार पर जो फॉर्म्स और वेरियस एरियाज जो थे एग्रीकल्चर के वो कंटिन्यूसली चेंज होते चले गए. इसीलिए यहाँ पर कई वेरियस फॉर्म्स है इंडियन एग्रीकल्चर के एट प्रेजेंट पर, और ये वेरियस फॉर्म जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अब इससे कौन कौन सी बेसिस है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, यानी कि सीजन्स के बेस पर डिपेंड करती है. तो सबको पता है, सबसे पहले खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स. इसमें सबसे पहले हमारी आती है खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स जो कब बोई जाती है? जून जुलाई में, और काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर में. इस तरह की जो क्रॉप्स है उसमें राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारी जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती है. ये क्रॉप्स डिपेंड होती हैं रेनफॉल पर रिसीव्ड बाय द मानसून. लेकिन एट प्रेजेंट सोइंग जो है वो इरिगेशन के द्वारा कुछ क्षेत्रों में किया जा सकता है. नाउ इज रबी क्रॉप. रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है. इस तरह की फसलों में वीट है, ग्राम है, बेरली है, ऑयल सीड्स है, फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, मस्टर्ड, सरसों, क्यूमिन सीड, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, अफीम, फाइसिलम, इसबगोल, ये सारे जो है इसकी मेजर क्रॉप्स है. नाव इज जायद क्रॉप्स. ग्रीन वेजिटेबल और फूडर क्रॉप्स जो होती है वो इंक्लूडेड होती है, जो बोई जाती है फरवरी अप्रैल में और हार्वेस्टेड की जाती है जून जुलाई में. इसके अंदर की जो क्रॉप्स है वो है वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड मीन्स लौकी, और कुकुम्बर मीन्स खीरा. ये सारी जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती है. नाउ इज बेसिक फॉर्म्स ऑफ यूज ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स इन इंडिया. अब कौन से बेसिक फॉर्म है एग्रीकल्चर के जो हमारे इंडिया के अंदर यूज होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है फूड ग्रेन क्रॉप्स. इस तरह की जो फसलें हैं वो खाने के लिए काम में ली जाती है, जैसे कि राइस, वीट, मेज, सोरगम, चारा, मिलेट, बाजरा, बर्ली, जौ और लेटेंसिल, मसूर की दाल. नेक्स्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप. ये क्रॉप्स जो है वो यूज़ की जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए. रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज जो होता है उसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है. इसके अंदर शुगर क्रेन, कॉटन, जूट, तंबाकू और ऑयल सीड्स आते हैं. नाउ इज प्लांटेशन क्रॉप. इस तरह की जो फसलें हैं वो ग्रोन की जाती है लार्ज प्लांटेशन के लिए और यूज़ की जाती है ड्रिंक और इंडस्ट्रियल के लिए. इसके अंतर्गत आते हैं टी, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, हॉट स्पाइसेस. ये नेक्स्ट इज गार्डन क्रॉप्स. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूडेड होते हैं इस क्रॉप्स के अंदर. ओके, नाउ टर्न योर पेज. मेजर फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की मेजर फूड ग्रेन्स क्रॉप कौन सी है? सबसे पहला, जैसे कि सबको पता है, वीट. ये एक मेजर रबी क्रॉप है जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ उगाई जाती है, नॉर्दर्न इंडिया की है. यहाँ ये जो टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर होता है जिस क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर ये सोन की जाती है, उगाई जाती है. 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, और 25 टू 27 cm रेनफॉल जो होता है, जहाँ पर नरम मिट्टी होती है और क्ले सॉइल होती है, वो इसकी ग्रोथिंग के लिए सूटेबल होती है. 70% जो वीट है इंडिया के अंदर वो ग्रोन किया जाता है पंजाब में 21%, हरियाणा 6.17%, उत्तर प्रदेश 32.6%, और दूसरे स्टेट जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अंदर. राजस्थान में वीट ग्रोन किया जाता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा. इसी के साथ में वीट प्रोडक्शन इंडिया जो है वहाँ थर्ड प्लेस है चाइना के बाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में. यानी कि फर्स्ट प्लेस चाइना और सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड थर्ड इज इंडिया. ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण जो प्रोडक्टिविटी और जो एरिया है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हुआ हमारे इंडिया के अंदर, और इसलिए कंट्री जो थी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई. नाउ इज राइस. राइस जो है वन मेजर फूड क्रॉप ग्रेन क्रॉप्स है ऑफ इंडिया के. मोस्ट पार्ट जो हमारी कंट्री का है वो इस क्रॉप के अंदर ग्रोइंग किया जाता है जब रेनी सीजन होता है, इसीलिए ये खरीफ क्रॉप है. इंडिया के अंदर राइस
ग्रोन किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पर टेम्परेचर रिमेंस रहता है 90 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल होती है 75 टू 200 मीटर। इसी ऑप्टिम में जो ग्रोथ होती है इस क्रॉप की वो क्लेवली और एल्यूवल सॉइल होती है वहाँ पर रिवर वैली रीजन्स की, और कंसीडर करता है एक सूटेबल। इंडिया के अंदर 3 क्रॉप्स होती है, राइस, विज, अमेन, मानसून सीजन, ओस, अमेन, ओस एंड बोरो। यानी कि अमेन का मतलब होता है मानसून सीजन, ओएस विंटर सीजन एंड बोरो समर सीजन। बिकॉज 86% जो राइस है वो प्रोड्यूस किया जाता है विंटर सीजन, सॉरी मानसून सीजन के दौरान, दैट इज द मानसून सीजन। दिस क्रॉप इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी। ये ये क्रॉप जो है वो कैटेगरी की प्लेस पर की जाती है जैसे खरीफ क्रॉप्स है। 90% जो है टोटल प्रोडक्शन इज राइस का इंडिया के अंदर होता है। वेस्ट बंगाल में 51.22%, आंध्र प्रदेश 14.3%, उत्तर प्रदेश 11.7%, उड़ीसा 9.2%, बिहार 8.0%, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये जो सारे दे रखे हैं आपके, ये सारे जो है उसकी प्रोडक्शन के प्लेसेस है कहाँ कहाँ पर होता है ये राइस का। राजस्थान के अंदर इंडिया प्रोड्यूस किया जाता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी में स्मॉल क्वांटिटी थ्रू इरिगेशन, यानी कि क्वांटिटी स्मॉल में और इरिगेशन के द्वारा। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस आफ्टर चाइना। नेक्स्ट इज मेज। ये फूड ग्रेन वैसे ही जैसे कमर्शियल क्रॉप है जो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए, जो मैन्युफैक्चर होता है ग्लूकोज और स्टार्च करता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप है इंडिया की राइस के बाद में, जो पोर्तुगीज के द्वारा लाया गया था 17वीं सेंचुरी में इंडिया के अंदर। और इसकी जो ऑप्टिम ग्रोथ है वो है मेज। टेम्परेचर जो होता है इसका 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेनफॉल होती है 50 टू 100 मीटर, और ये डीप सॉइल कंटेंट्स करता है जिसमें नाइट्रोजन होती है, और ये अलाउज करता है कंसिडरेबल वाटर, और ड्रेन जो होती है वो कंसिडर होती है इसके लिए और सुटेबल होती है। 60% जो टोटल मीट प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर वो आता है आंध्र प्रदेश से 19.3%, कर्नाटका 16.78%, राजस्थान 10.34%, उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात 7%, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। बाकी का जो प्रोडक्शन होता है वो अदर स्टेट और हमारी जो कंट्री के अदर स्टेट में भी होता है। राजस्थान में मेज प्रोड्यूस किया जाता है कोटा के अंदर, बूंदी, बारन, जालवर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, अजमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंट्री है मेज प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इसका जो एक्सपोर्टेड है वो इसके कारण प्रोडक्शन जो है वो लेस होता है, कम होता है। नाउ इज मिलेट। ये क्रॉप ग्रोन की जाती है फूडर और फूड के लिए। मिलेट कल्टीवेटेड होता है जून टू अक्टूबर इन हॉट और ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में। ये खरीफ क्रॉप है जो रिक्वायर्स करती है 25 डिग्री टू 35 डिग्री, और रेनफॉल जो होती है 40 टू 60 मीटर होती है। इसमें लाइट सोल चाहिए और वाटर ड्रेनेज के लिए। इसी के साथ में मिलेट कल्टीवेटेड किया जा सकता है सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए। आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो मिलेट का होता है इन इंडिया के अंदर 42% कम्स फ्रॉम राजस्थान, 20% फ्रॉम महाराष्ट्र, 12.5% फ्रॉम गुजरात, 11% फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड द रेस्ट पार्ट इसका जो होता है स्टेट का उसी के साथ में होते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। राजस्थान के अंदर मिलेट प्रोड्यूस किया जाता है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालौर डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया फर्स्ट प्लेस रखता है रिगार्डिंग मिलेट प्रोडक्शन के अंदर। नाउ इज मेजर पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया लेंटिल। लेंटिल मसूर की दाल जिस तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिल क्रॉप है। मोस्ट ऑफ द ये जो दालें वगैरह होती है ना वो अब हम बताएंगे उसकी पल्स क्रॉप्स कौन कौन से। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में वो है वेजिटेरियन। ये तो पता है ना कि भारत की आधी जनता जो है वो क्या है, वेजिटेरियन है। इस ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण के कारण लेंटिल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लार्ज अमाउंट में एज सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसको भी प्रोटीन मिलता है। कहते हैं ना दाल ज़्यादा खाने से जो है प्रोटीन मिलता है और हमारी जो है पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए जो पल्स वगैरह जो होती है यानी कि जो दालें वगैरह जो होती है वो बोली जाती है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसी के साथ में ये पल्स, ये जो दालें होती है, जो मसूर की दाल है वो इंटेंसली ग्रोन की जाती है फार्मर्स के द्वारा एक फर्टिलाइज लैंड के अंदर। इंडिया के अंदर लेंटिल्स जो होती है वो ग्रोन होती है खरीफ और रबी दोनों सीजन के अंदर। मूंग, मोट, उड़द, अरहर एक्सेट्रा जो खरीफ सीजन है, जबकि पीज, मटर, चना, मसूर ये जो बोए जाते हैं रबी सीजन के अंदर आते हैं।
जो टोटल प्रोडक्शन है लेंटिल्स का इंडिया के अंदर 1/3 पार्ट ऑफ है ग्राम का। ये मेनली ग्रोन किया जाता है प्लेन्स एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर। राजस्थान में ग्राम ग्राउंड अप किया जाता है। कैनल इरिगेशन पार्ट है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अरहर, अरहर की दाल होती है ना, अरहर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पल्स क्रॉप है आफ्टर ग्राम, जो ग्रोन की जाती है। इसी के साथ में सोरगियम, मिलेट और राई, ये क्रॉप ग्रोन की जाती है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। उड़द और मूंग ये बोए जाते हैं। मिलेट और कॉटन में पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। राजस्थान फर्स्ट प्लेस रखता है इंडिया के अंदर जो कंटेस्ट करता है मूंग प्रोडक्शन। यहाँ पर मूंग प्रोड्यूस किया जाता है सेमी और एरिड डेजर्ट रीजन्स के अंदर, जालोर में, नागौर, जोधपुर और पाली। इसी तरह से उड़द दाल प्रोड्यूस की जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और हाड़ौती के अंदर। चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा है मेवाड़ में, और बांसवाड़ा सदर्न राजस्थान में। मसूर दाल ग्रोन की जाती है। इसी के साथ में रबी क्रॉप्स जो ईस्टर्न राजस्थान है हमारे, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। आप ये टेबल देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप्स जो है इंडिया के अंदर वो कितना है ईयर, और राइस कितना बोया जाता है, वीट कितना, और मिलेट और लेटेंसिल। नाउ इज मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कमर्शियल क्रॉप्स बोई जाती है 1/4 पार्ट और जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड का होता है हमारे इंडिया में। एक तरफ तो ये क्रॉप्स जो होती है वो मेजर सोर्स है इनकम का फार्मर्स के लिए, और दूसरी तरफ ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। शुगर केन, क्रोटन, ऑयल सीड्स, जूट और तंबाकू, ये मेजर कमर्शियल क्रॉप्स है। फर्स्ट आता है हमारा शुगर कैन। शुगर कैन एक प्लांट है इंडियन ओरिजिन का, और इसकी जो डिसेंट है यानी कि इसकी जो फैमिली हम लोग बोल सकते हैं वो है बम्बू फैमिली। ये होल्ड्स करता है फर्स्ट प्लेस कमर्शियल क्रॉप के साथ में इंडिया में। इंडिया फर्स्ट प्लेस रखता है वर्ल्ड में प्रोडक्शन का, और कल्टिवेटेड एरिया है शुगर केन का। इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड की 50% शुगर कैन, और ये ग्रोन की जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। नाता पेज 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री टेम्परेचर जो इसका होता है, और इसमें जो रेनफॉल होती है वो 100 to 200 सेंटीमीटर होती है। क्लेवे, इसमें जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट वाली होती है, ठीक है। और एल्यूवल सॉइल जो कंसीडर की जाती है सुटेबल फैक्टर्स होते हैं शुगर केन ग्रोथ के लिए। नॉर्दर्न इंडिया ये लीड्स करता है नेट कल्टिवेटेड एरिया शुगर केन का, जबकि साउथ इंडिया लीड्स करता है रेस्पेक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन का। ये ड्राई क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया हेल्प करता है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जूस इन शुगर केन के अंदर। इसी के कारण प्रोडक्शन जो होता है वो इसका बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग है इंडिया के अंदर। राजस्थान में ये ग्रोन किए जाते हैं उदयपुर के अंदर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। और इंडिया के अंदर शुगर केन यूज किया जाता है गुड़ के लिए, जैगरी, शुगर और एल्कोहल के लिए। नाउ इज कॉटन। मनुस्मृति और ऋग्वेदा के अंदर कॉटन, वी कैन मेंशन दैट यूज ऑफ कॉटन क्लोथ्स इन इंडिया। मनुस्मृति और ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि हम कॉटन क्लोथ्स का यूज करते थे भारत में, और इसी से ये क्लियर होता है कि इंडियंस को नॉलेज है कि कैसे कॉटन क्लोथ्स को बनाया जाता है। एंशिएंट टाइम से उनको नॉलेज है। कॉटन क्रॉप्स ग्रोन की जाती है 6.7% टोटल कल्टीवेशन एरिया का हमारी कंट्री के अंदर। कॉटन ग्रोन की जाती है इंडिया में ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। इस क्रॉप में 20 डिग्री टू 35 डिग्री टेम्परेचर, 80 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, और इसमें जो ब्लैक सॉइल यूज की जाती है फर्टाइल लैंड कंटेनिंग करता है लाइम और पोटाश को, ये कंसीडर होता है हमारे सुटेबल के लिए। 3 वेराइटीज होती है क्रोटन की जो इंडिया के अंदर ग्रोन की जाती है। फर्स्ट है कॉटन विथ लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, फाइबर मीन्स रेशे। तो इसी के साथ कॉटन, उसके साथ में लॉन्ग और फाइन फाइबर जो फॉर्म्स करता है 50% टोटल कॉटन प्रोडक्शन का, और इसे ग्रोन किया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। सेकंड, कॉटन विथ मीडियम फाइबर, यानी कि इसके साथ मीडियम फाइबर होता है और ये फॉर्म्स करता है 40% टोटल कॉटन प्रोडक्शन का, जो ग्रोन किया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में। थर्ड इज कॉटन विथ मिन्यूट फाइबर विथ फॉर्म्स 10%। अब ये जो कॉटन होगा वो फाइबर करेगा 10% टोटल प्रोडक्शन का, और ये ग्रोन किया जाता है इंडियन स्टेट में लेस क्वांटिटी में। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कॉटन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एरिया गुजरात जो है वो फर्स्ट प्लेस है, महाराष्ट्र सेकंड प्लेस और आंध्र प्रदेश थर्ड प्लेस है। इसी की सप्लाई के कारण कॉटन जो है वो लेस होता जा रहा है डिमांड के, अगर कंपेयर किया जाए। ये इम्पोर्टेड होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सदर्न केन्या और इजिप्ट, और राजस्थान के अंदर कॉटन ग्रोन किया जाता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। नाउ इज ऑयल सीड। वर्ल्ड की जो 10% ऑयल सीड वो प्रोडक्शन होती है इंडिया में। ऑयल सीड क्रॉप्स ग्रोन की जाती है खरीफ और रबी क्रॉप सीजन के अंदर। इंडिया में ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सीसम यानी कि तिल,
सनफ्लावर, फ्लैक्सीड, अलसी, कस्टर्ड, अरंडी और सोयाबीन, ये सारे मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स है। ग्राउंड नट्स और मस्टर्ड जो है वो 80% पार्ट है टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे ग्राउंड नट्स। टिल देन, थैंक यू।